नमस्कार। आज हमारे स्रोतों से एक बहुत ही रहस्यमय विषय सामने आया है, कर्ण पिशाचनी साधना। हाँ, इसे गुप्त त्रिकालदर्शी मंत्र भी कहा जाता है। और दावा यह है कि किसी को देखते ही या सोचते ही उसके भूत, वर्तमान, भविष्य का पता चल जाता है। बिल्कुल, ये दावा तो बहुत बड़ा है और दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत इसकी एक वैदिक विधि बता रहे हैं, तांत्रिक से अलग। हाँ, वैदिक विधि। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं, देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। जरूर। तो सबसे पहले तो इसका एक खास मंत्र है, ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचनी चंड रूपी सच सच मम वचन दे स्वाहा। लेकिन सिर्फ मंत्र जान लेना ही काफी नहीं होता है ना, विधि महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। विधि क्या है इसकी? स्रोत बताते हैं कि समय का चुनाव बहुत अहम है। इसे या तो नवरात्रि में शुरू करना ठीक रहता है। अच्छा, नवरात्रि। हाँ, या फिर ग्रहण काल में, जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। ग्रहण काल, उसमें कब? उसमें भी स्पर्श काल से 15 मिनट पहले शुरू करके मोक्ष के 15 मिनट बाद तक। और स्थान के लिए नदी तट या शमशान जैसी जगहों का भी उल्लेख है ग्रहण के दौरान। ओ, काफी विशिष्ट है ये तो। और शुरू करने से पहले कुछ तैयारी? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ प्रारंभिक चरण है, जैसे भूत शुद्धि करनी होती है, यानी अपने शरीर के तत्वों का शोधन। ठीक है। फिर स्थान शुद्धि, जहाँ साधना करनी है उस जगह की पवित्रता, गुरु का स्मरण, गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, ये सब पहले करना होता है। ये सब एक तरह से माहौल बनाने जैसा हुआ, साधना के लिए तैयार होने जैसा। हाँ, कह सकते हैं। फिर आती है स्थापना। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाते हैं, उस पर तांबे का कलश, जल भरा हुआ, उसके ऊपर नारियल, साथ में पान, सुपारी, सिंदूर, 2 लड्डू, ये सब रखकर कलश पूजन होता है। अच्छा, और ये सब तैयारी हो गई। जी। फिर असल क्रिया क्या है? असल क्रिया है मंत्र जप। कंधे पर एक लाल कपड़ा रखकर इसी मंत्र का लगातार जाप करना होता है। लगातार मतलब कितना? यहीं पर साधना की गंभीरता पता चलती है स्रोत में। 1,00,000 बार जप करने का विधान है। 1,00,000? वाकई ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ, ये संख्या बताती है कि इसमें कितना गहरा समर्पण और एकाग्रता चाहिए। इसके लिए कोई माला वगैरह? हाँ, लाल चंदन की माला का जिक्र है। और सामग्री में भी जैसे पान, सुपारी, लौंग, सिंदूर, नारियल, अगरजोत, लाल वस्त्र, जल का लोटा, ये सब जप के दौरान पास रखने होते हैं। अच्छा, 1,00,000 जप। और इसके साथ आचरण पर भी तो जोर दिया गया है, मतलब सिर्फ मंत्र पढ़ने से नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहते हैं कि साधना के दौरान ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य। हाँ, और एकांतवास मतलब अकेले रहना, सदाचारण रखना, अच्छा व्यवहार, झूठ, फरेब, अत्याचार, बेईमानी, इन सब से सख्ती से बचना। यानी नैतिक शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है जितनी मंत्र की साधना। सही कहा। शायद ऐसी शक्तियों के लिए पात्रता मानी जाती होगी ये सब। तो ये 1,00,000 जप पूरे हो गए, फिर साधना समाप्त? नहीं नहीं, इसके बाद आता है हवन। हवन? हाँ, जप संख्या का दशांश यानी 10,000 मंत्रों से हवन। 10,000 आहुतियां? उसकी भी कोई खास सामग्री होती होगी। जी। हवन सामग्री भी विशेष बताई गई है, जैसे चंदन का चूरा, लोबान, गुगुल, कपूर, मेवे, घी और खीर भी। खीर मुख्य सामग्री में है। खीर से हवन, ये तो काफी अलग है। हाँ, ये एक तरह से साधना की पूर्णाहुति होती है। और हवन के बाद भी कुछ है क्या? जी हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ। हवन के बाद उसका दशांश तर्पण, यानी 1,000 बार तर्पण। हाँ, फिर उसका भी दशांश मार्जन मतलब 100 बार। और अंत में 10 कन्याओं और 1 बटुक यानी छोटे बालक को भोजन कराना होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही परत दर परत विधि है। बिल्कुल, बहुत विस्तृत अनुष्ठान है। एक और बात जो बार बार आ रही है वो है गुरु का महत्व। वो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्रोत साफ कहते हैं कि साधना में सफलता पानी है तो गुरु दीक्षा अनिवार्य है। अनिवार्य है? हाँ, गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोशिश करना बेकार हो सकता है या खतरनाक भी। ये पारंपरिक ज्ञान में हमेशा होता है, गुरु ही सही राह दिखाते हैं, खासकर ऐसी शक्तिशाली साधनाओं में। तो कुल मिलाकर ये स्रोत एक ऐसी साधना की तस्वीर खींचते हैं जो बहुत व्यवस्थित है, नियमों में बंधी है और गहरा समर्पण मांगती है। मंत्र, विधि, सामग्री, समय, आचरण और सबसे बढ़कर गुरु कृपा, सबका अपना रोल है।
बिल्कुल सही। और ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है ना, कि स्रोत हमें कथित तौर पर त्रिकालदर्शी बनने, भविष्य जानने की क्षमता पाने के लिए इतना जटिल, इतना विस्तृत अनुष्ठान क्यों बता रहे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस तरह के इतने विस्तृत अनुष्ठानों का होना और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका चलते रहना, ये इंसान की किस इच्छा की तरफ इशारा करता है? क्या ये हमारी उस गहरी, शायद आदिम इच्छा का प्रतीक है कि हम अपनी साधारण इंद्रियों की सीमाओं को लांघना चाहते हैं, उनसे परे जाकर ज्ञान पाना चाहते हैं और शायद नियंत्रण भी